हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा कंटिन्यू वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 टेंस एंड हंड्रेड्स। आगे के वीडियो लेक्चर में हमने देखा, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टाइम। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब यहाँ आपको डिफरेंट कंट्रीज के मनी दिए हुए हैं। हैव यू सीन एनी नोट और कॉइन यूज इन एनी अदर कंट्री? के आपने दूसरी कंट्री के कॉइन और नोट्स देखे हैं? शिवम बैक हैज अ चार्ट। उसने एक चार्ट बनाया है जिसमें कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूएई, यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, यहाँ उनकी मनी बताई है। वॉन, रूपी, डॉलर, रैंड, युआन, दिरहाम, डॉलर, है ना। और यहाँ चेंज इनटू इंडियन करेंसी, यानी कि इंडियन रुपीस में किस तरह से कन्वर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में आप देखो तो यहाँ आपको बताया हुआ है, ये अमेरिकन डॉलर है ना, ये यूरो है, हाँ जर्मनी का जो है। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट नोट्स और कॉइन्स दिए हैं। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज? द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज? तो देखो मैंने यहाँ उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। हाँ, अब यहाँ बताया मनी ऑफ इंग्लैंड, तो वो पाउंड में बताया है आपको, और है 77.76 रुपीज़। जो आप यहाँ चार्ट में देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ आपको बताया हुआ है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका एंड सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर। गिफ्ट में उसको देते हैं। मिथुन यूज 350 रुपीज़, उसमें से 350 रुपीज़ स्कूल ट्रिप में वो यूज़ करता है। हाउ मच मनी विल लेफ्ट विथ हिम? तो उसके पास कितने पैसे हैं वो बाकी रहेंगे। अब देखो उसके अंकल कितने पैसे उसको वहाँ से भेज रहे हैं, 10 यूएसए डॉलर, है ना। अब $1 की प्राइस है 39 रुपीज़ और 70 पैसे, तो 39.70 उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पैसे हो जाते हैं, यानी कि हमारे इंडियन करेंसी हो जाती है 397 रुपीज़। उसमें से 350 रुपीज़ वो स्कूल ट्रिप में यूज़ करता है, तो कितने रुपीज़ उसके पास बाकी रहेंगे? 47 रुपीज़ लेफ्ट विथ हिम। उसके पास 47 रुपीज़ है वो बाकी रहते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, मजीद फादर्स वर्किंग इन यूएई। उसके पापा यूएई में काम कर रहे हैं और ही गेट 1000 दिरहाम अ सैलरी। उनकी 1000 दिरहाम सैलरी है। अरुण फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका। उसके पापा अरुण के हैं, वो श्रीलंका के काम काम कर रहे हैं, उसमें उसको 2000 श्रीलंकन रुपीज मिल रहे हैं। तो दोनों में से किसकी सैलरी है वो ज़्यादा होती है? तो देखो यहाँ मस्जिद के जो पापा हैं वो सऊदी अरेबिया यानी कि यूएई में काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको 1000 रुपीज़ उनको जो दिरहाम मिल रहे हैं, ठीक है, सऊदी रियल के हिसाब से। तो उसके पापा को मिलते हैं टोटल 10,520 रुपीज़। अब अरुण के पापा श्रीलंका में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी होती है 74,000 रुपीज़, यानी कि 74,000 पैसे है। तो अगर उसको रुपीज़ में हम करेंगे कन्वर्ट, तो 740 रुपीज़, है ना। तो किसकी इंडियन करेंसी के हिसाब से ज़्यादा सैलरी होती है? तो मजीद के फादर जो है ना, उनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके हो रहे हैं 10,520 रुपीज़, हाँ, और इसके हो रहे हैं 740 रुपीज़। उसके बाद है, आपको क्वेश्चन बताया है, लीनाज आंटी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, कॉस्ट 30 रुपीज़ युआन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंडियन रुपीज़। तो 30 युआन आप देखोगे, आगे के टेबल में आप देखोगे, तो उस हिसाब से
चाइना के होते हैं 550। तो 500 यानी कि 5.50 मल्टीप्लाई 30 करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 165 रुपीज़, जो यहाँ आंसर में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद का क्वेश्चन आपको यहाँ बताया हुआ है। हाँ, यहाँ हम आए हैं, हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर 4 रुपीज़ फॉर 4,400 रुपीज़। तो यहाँ देखो उसका आंसर बताया है 1 वॉन इज इक्वल 0.04, यानी कि मल्टीप्लाई दोनों साइड हम करेंगे तो 4 रुपीज़ होते हैं। अब 400 रुपीज़ है, तो 100 इंटू 100 यानी कि 10,000। अब यहाँ आपको बताया है 400 रुपीज़ बताया है, तो यहाँ उसको मिलेंगे 1000 वॉन। सेकंड है, हाउ मैनी हांगकांग डॉलर कैन शी चेंज 508, तो 5.50 है, सो 508 प्लस 5.50 यहाँ, तो उसको मिलेंगे 99.61 एच के डॉलर। हाँ, अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ बताया हुआ है स्टूडेंट्स। किरण वेंट शॉपिंग विथ 200 रुपीज़, लुक एट द बिल, द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन प्राइस बट द पॉइंट इन करेक्ट प्लेस एंड फाइंड द टोटल अमाउंट द बिल। अब वन शॉप यहाँ बताया है क्वांटिटी, जिसकी प्राइस है 1250 ग्रीन ग्राम टी, इन सब का प्राइस बताया है, तब जाके उसको यहाँ हम टोटल उसका कितना होता है, तो यहाँ आपको इस तरह का टेबल बना के इसमें यहाँ आपको टोटल रुपीस लिखना है, ओके। उसके बाद चैप्टर में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज कूल, आई लिव इन हिमाचल, देयर आर टेम्परेचर इन विंटर 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। समटाइम वाटर इन पाइप फ्रीजेज इनटू आइस, कभी कभी पानी जो है वो पाइप के अंदर क्या हो जाता है, आइस हो जाता है, बर्फ बन जाती है। बट द राजस्थान वेयर आई लिव इन द टेम्परेचर रिचेज 48 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ वेरी हॉट, वन हैज टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर, वन हैज टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर, पानी भरने के लिए दूर दूर तक इनको जाना पड़ता है, ओके। तो टेम्परेचर इन विच सिटी वॉज नोटेड 3 PM, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ आपको एक मैप दिया है, इसमें डेट दिया है, द टेम्परेचर इन विच सिटी वॉज नोटेड 3 PM ऑन 16 January, which place had the highest temperature at 3 PM and which place is the coolest at that time। तो यहाँ देखो आपको बताया है मुंबई जो है जो हाईएस्ट टेम्परेचर, और श्रीनगर है वो कूलेस्ट टेम्परेचर। हाँ, आप आंसर में लिख सकते हो MUMBAI, मुंबई जो है, आप मैप में भी देखो, मुंबई का टेम्परेचर 35.1 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का जो है तो 8.1 डिग्री सेल्सियस, जो कूलेस्ट प्लेस बताया है। हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम द श्रीनगर। अब देखो मुंबई का 35.1 है और श्रीनगर का 8.1 है, तो आप माइनस कर दो तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो हाई बताएगा मुंबई का। थर्ड क्वेश्चन यहाँ आपको बताया है, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस आपको बताया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस, तिरुवनंतपुरम आपका 33.5 है, तो 40 डिग्री में से तिरुवनंतपुरम जो 33.5 डिग्री है वो माइनस कर दो, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस है, इतनी हमें नीड ज़रूरत होगी पहुंचने तक, ओके। उसके बाद बताया हाउ मच लोअर इन द टेम्परेचर
ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। तो देखो यहाँ आपको साइड में एक टेबल दिया है, हाँ ये जो दिया है ना, ये आपको ऑब्जर्व करना है और उसके आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पूछा है हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। तो यहाँ कोलकाता जो है उसका टेम्परेचर 13.1 है और चेन्नई जो है उसका है 21.1। ओके, हाँ, पर यहाँ आपको जो मैप में दिया है उस हिसाब से हमें देखना है। जैसे कि टेम्परेचर कोलकाता का आपको बताया है 26.6 बताया है, आप देखना मैप में, हाँ 26.6, और चेन्नई का बताया है 29.9। तो आप माइनस कर दो तो आपको 3.3 डिग्री सेल्सियस बताएगा। अब यहाँ जो ये जो टेम्परेचर बताया है ना वो 3 AM का बताया है, हाँ 3 AM का बताया है, तो उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ डिफरेंट कंट्री का आपको जो टेम्परेचर बताया है हमने आगे बात की है। हाँ, अब हमें जो थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन से आंसर जो है हमारे ये इसमें देख के हमें फॉलोअप करना है। ओके, तो अब यहाँ बताया है आपको द टेम्परेचर इन दिस सिटीज वॉज ऑल्सो नोटेड 3 AM सेम डे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ ये बताया है विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। तो टेम्परेचर आप यहाँ देखोगे 3 PM किसका सबसे लोएस्ट है, यस श्रीनगर का, है ना, वेरी कोल्ड एंड वाटर इज पाइप्स फ्रॉज इनटू आइस। पाइप के अंदर आइस है वो क्या हो जाता है, जम जाता है पानी की जगह। एंड वी विल हैव टू वियर वुलन क्लोथ एंड सिट नियर फायर। हम क्या करते हैं, फायर आग जला के उसके नज़दीक में हम बैठ जाते हैं और वुलन यानी कि गर्म कपड़े हम पहनते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई एंड भोपाल। तो यहाँ देखो 3 PM टेम्परेचर दिया है चेन्नई का, वो है 29.9, ओके, और 3 PM का, और AM का दिया है 21.1। तो उसका डिफरेंस आप निकालोगे 29.9 उसमें से 21.1 तो आपको मिलेगा 8.8 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ओके, अब भोपाल का देखो 25 आपको यहाँ भोपाल का बताया 25.9 टेम्परेचर, हाँ 3 PM का, और 3 AM का आपको बताया है 9.8। यहाँ आपको बताया है द टेम्परेचर ऑफ 3 PM 25.9 एंड टेम्परेचर एट 3 AM 9.8। क्योंकि आपको क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि भोपाल का कितना है वो आपको बताना है, आपको डिफरेंस निकालना नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि हमारा ये जो चैप्टर 10 है वो वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और यहाँ हम हमारा चैप्टर फिनिश करते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।